दोस्तों, ज्यादातर बड़ी बीमारियों की शुरुआत दिल से नहीं, लिवर से नहीं, बल्कि हमारी आंतों के अंदर से होती है। वैसे मैं आज बाहर के जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन डेली हैबिट्स और फूड्स की जो घर के अंदर रहकर बिल्कुल चुपचाप आपकी गट हेल्थ को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। अगर आपने आज ये बात समझ ली, तो आप अपनी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स यहीं पर रोक सकते हैं। और हां, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी देसी रेमेडी भी बताऊंगा जो सिर्फ 3 कॉमन किचन इंग्रेडिएंट से बनती है और एसिडिटी, गैस, हैवीनेस और आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, हमारी आंत सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती। ये डिसाइड करती है कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी या नहीं करेगी, और आपका मूड स्टेबल रहेगा या खराब रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हेल्दी गट मतलब हेल्दी बॉडी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी आंत लगभग 7 से 8 मीटर लंबी होती है, और इसमें सिर्फ सेल्स ही नहीं, बल्कि लगभग 500 मिलियन न्यूरॉन्स भी होते हैं। इसी वजह से साइंस गट को सेकंड ब्रेन भी मानती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही आंत सीरोटोनिन बनाती है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। जब पेट ठीक से काम नहीं करता और आंतों में गड़बड़ होती है, तो उदासी, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और मोटिवेशन की कमी अपने आप शुरू हो जाती है। अब सवाल आता है कि गट हेल्थ आखिर खराब क्यों होती है। इसका सबसे पहला कारण है प्रोसेस्ड और फास्ट फूड का ज्यादा सेवन। हाल ही में एक न्यूज वायरल हुई थी, जिसमें एक 11 साल की बच्ची की आंत फट गई थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थी। कई दिन इलाज चला, लेकिन अफसोस की बात है कि उसे बचाया नहीं जा सका। दूसरा कारण है बार बार दवाइयों का सेवन, खासकर पेन किलर और एंटीबायोटिक्स। तीसरा कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। चौथा है पुअर स्लीप और लेट नाइट डिनर। और पांचवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है सालों से चली आ रही गैस, एसिडिटी और कब्ज। इन सभी वजहों से आंतों की लाइनिंग धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जब यह लाइनिंग डैमेज होती है, तो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में जाने लगते हैं, जिसे साइंस लीकी गट कहती है। अगर इन कारणों पर ध्यान दिया जाए, तो गट हेल्थ को खराब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक ऑनलाइन कंसल्टेशन में किसी ने बताया कि वह कम खाता है, ओवर ईटिंग नहीं करता, फिर भी पेट भारी रहता है, गैस बनती है और सुबह पेट साफ नहीं होता। जब उसकी डाइट पूछी गई, तो उसने बताया रोटी चावल और थोड़ी सब्जी। देखने में ये नॉर्मल डाइट लगती है, लेकिन असली समस्या थी फाइबर की कमी। हमारे गट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें भी खाने की जरूरत होती है। उनका खाना होता है फाइबर, जिसे हम पचा नहीं पाते। फाइबर के बिना गुड बैक्टीरिया कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और गैस ऑफ एसिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए डाइट में हाई फाइबर फूड्स जरूरी है, जैसे दलिया, ओट्स, ज्वार, बाजरा, हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, गाजर, पत्ता गोभी, और फल जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद और केला। फलों को साबुत खाइए, जूस बनाकर नहीं। फाइबर को धीरे धीरे बढ़ाइए। अचानक ज्यादा फाइबर लेने से ब्लोटिंग या दूसरी परेशानी हो सकती है। दूसरा जरूरी पॉइंट है प्रोबायोटिक फूड्स। हमारे गट में अच्छे और खराब दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसकी संख्या ज्यादा है। दही, छाछ, कांजी और फर्मेंटेड फूड्स गट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, बाजार का फ्लेवर्ड या पैकेट वाला दही नहीं, बल्कि घर का जमाया हुआ हल्का खट्टा दही सबसे बेहतर होता है। तीसरा पॉइंट है प्रीबायोटिक फूड्स। प्रीबायोटिक्स बैक्टीरिया का खाना होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, केला, ओट्स और जीरा। ये अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत बनाते हैं। चौथा पॉइंट है हाइड्रेशन। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी बेहद जरूरी है। कम पानी पीने से कब्ज बढ़ती है और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। पांचवा और बहुत असरदार तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हफ्ते में एक बार 12 से 16 घंटे का फास्ट गट को रिपेयर करने का मौका देता है। इसका मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि रात का खाना थोड़ा जल्दी और सुबह नाश्ता थोड़ा लेट करना। अगर सही तरीके से किया जाए, तो इससे कमजोरी नहीं आती,
बल्कि पेट हल्का रहता है, एनर्जी बढ़ती है और गैस एसिडिटी कम होती है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, चीनी और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को छोड़ना होगा। ये अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर और खराब बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं। अब रोज के डाइजेशन को शांत रखने के लिए एक आसान देसी उपाय है, जीरा, धनिया और पुदीना पानी। एक गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते डालकर उबालें। छानकर लंच के बाद हल्का गुनगुना पिए। ये कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि एक नेचुरल सपोर्ट है। कंसिस्टेंसी के साथ लेने पर आपको फर्क साफ नजर आएगा। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, तो एनर्जी स्टेबल रहेगी, स्किन क्लियर दिखेगी, दिमाग शांत रहेगा और इम्यूनिटी मजबूत होगी। सच मानिए, आधी जिंदगी की प्रॉब्लम्स गट हेल्थ ठीक होने से अपने आप सॉल्व हो सकती है।